बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EDU 303 चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो इसका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इसकी जो लास्ट डेट है वो सबमिट करवाने की आई थिंक 7 जून है। तो इसके टोटल मार्क्स आपके पास 20 हैं और लेक्चर जिसमें असाइनमेंट में कवर हो रहा है 1 से लेकर 12 तक है। क्वेश्चन इसमें 2 ही हैं, दोनों जो हैं वो 10-10 मार्क्स के हैं। तो आप इसको 10 नंबर क्लास से आपने इसको प्रिपेयर करना है। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी अ सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, कि चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट जो है उसको नेसेसरी क्यों है, स्टडी करना, पढ़ना क्यों लाजमी है। गिव एट लीस्ट 4 रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट क्या चीज़ है। चाइल्ड डेवलपमेंट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ फिजिकल, लैंग्वेज, थॉट एंड इमोशनल चेंजेस दैट अकर इन अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू द बिगिनिंग ऑफ adulthood. During this process, a child progress from dependency on their parents, guardians, to increasing independence. तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। उसके बाद वाइट इन नेसेसरी, तो आपने इसको 4 पॉइंट्स में 4 रीज़न के साथ बताना है कि ये क्यों नेसेसरी है। जो पहला रीज़न इसमें है वो है कि इट पर कंटेक्स्ट फॉर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, टीचर्स नीड दिस बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू डेवलप अप्रोप्रिएट curriculum choices for their students. This is why, for example, it does not make a sense to attempt to teach algebraic concept for first graders. In most cases, they have not developed the ability to think in such abstract ways. इसी तरह हमारे पास जो दूसरा रीज़न है वो है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट also help teacher as they assist parents in identifying potential concern in learning process. इसके बाद इसको आपने पूरा कंप्लीट पढ़ लेना। इसके बाद तीसरा आपके पास जो है वो आपके पास है स्टडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट कैन आल्सो हेल्प टीचर असेस द सोर्स ऑफ स्टूडेंट्स सोशल और बिहेवियर प्रॉब्लम। Students who avoids during assignments may not just be lazy, he may be unable to complete the work as it has been assigned. It also helps when comparing a child against our peers. Teachers who understand the fundamental of child development will understand that children are all on different quantums of progress, and being behind at any given moment does not imply an eventual negative educational outcome. इसी तरह हमारे पास जो है वो 4th रीज़न है कि हमें ये कि फाइनली थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर एवेलुएट न्यू डायरेक्टिव्स, methodology and curriculum choices made by those outside their classroom. Often, people with little to no educational training try to influence the decision that teachers make with their students. Teachers who have studied child development are better equipped to assess these changes and to then determine which, if any, are relevant and appropriate for their own students. इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है इन लिस्ट थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिस्कस एट लीस्ट 1 थ्योरी इन डिटेल। कि आपने लिस्ट बनानी है, उसमें लिस्ट में नाम लिखने हैं थ्योरीज के, किसके थ्योरी के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो पहले है साइको एनालिटिकल थ्योरी या साइको एनालिटिक थ्योरी, साइकोडायनामिक थ्योरी। उसके बाद जो तीसरी थ्योरी आपके पास है वो पिगेट थ्योरी, विगोट्से सोशियो कल्चरल व्यू थ्योरी, लॉरेंस कोल्बर्ट मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशियो कल्चरल थ्योरी के ऊपर इसी में आ जाएगी, तो ये आपने दोबारा नहीं लिखना सोशियो कल्चरल। उसके बाद एंड पे है ब्राउन फैनमे बर्नर इकोलॉजिकल थ्योरी। तो मैंने जो थ्योरी को एक्सप्लेन किया वो पास पिगेट थ्योरी है। हमारे पास पिगेट थ्योरी क्या चीज़ है। पिगेट थ्योरी डिस्क्राइब द नेगेटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द कॉग्निटिव प्रोसेस एंड एबिलिटीज इन पिगेट व्यू अर्ली
involves process based on action and later progress to changes in mental operation। उसके बाद इसमें 4 स्टेजेज हैं, द स्टेजेस ऑफ पैकेट थ्योरी। पहला स्टेज आपके पास जो है वो द सेंसोरी मोटर स्टेज। इसमें जो एज है वो आपके पास बर्थ टू 2 ईयर्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक एंड डेवलपमेंट चेंजेस आपने इसमें पढ़ लेनी है। उसके बाद आपके पास दूसरा स्टेज जो है इसमें वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसके जो एज है वो 2 से लेकर 7 ईयर इसमें आ जाती है। उसके बाद इसके करैक्टरिस्टिक जो हैं वो आपके पास वो आपने इसमें इंक्लूड कर लेना है। इस असाइनमेंट के अंदर मेजर करैक्टरिस्टिक डेवलपमेंट चेंजेस जो हैं वो आपने इंक्लूड कर लेनी है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और इसमें जो एज होती है वो आपके पास 7 to 11 ईयर जो है वो इसमें इंक्लूड हो सकती है। इसके आपने मेजर करैक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट चेंजेस जो हैं वो आपने कर लेनी है। इंक्लूड इसलिए करनी है क्योंकि एक थ्योरी जो है उसको आपने मुकम्मल राइट करना, मुकम्मल एक्सप्लेन करना डिटेल के साथ। इसमें लास्ट वन स्टेज है वो आपके पास है वो दी फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। फार्मल ऑपरेशनल स्टेज में आपके पास जो एज होती है वो 12 साल से लेकर उससे ऊपर होती है। तो इसके भी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपने रीड कर लेने हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसकी करैक्टरिस्टिक को आपने अच्छी तरह पढ़ लेना, तो आप ये भी इसमें असाइनमेंट में रीड कर सकते हैं। इसमें एट दिस स्टेज द एडोलेसेंस और यंग अडल्ट बिगिंस टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्ट थ्रू इमेजेस, टीन्स बिगिन टू थिंक। इस तरह आपने क्या करना है, बाकी सारे जो हैं वो पढ़ लेने हैं आपने इसके। तो ये आपके पास इसकी डिटेल होगी। इसमें द फाइनल स्टेज फिगर थ्योरी इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन लॉजिक, द एबिलिटी टू यूज deductive reasoning and understanding of abstract ideas. At this point, people become capable of seeing multiple potential solutions to problems and think more scientifically about the world around them। तो ये आपके पास सोल्यूशन था 8U303। इस सोल्यूशन को आप एज आइडिया इस्तेमाल करें और अपना सोल्यूशन जो है वो यूनिक बनाएं। इससे आप हेल्प ले सकते हैं। ये असाइनमेंट जो है अपने एज इट इज़ असाइनमेंट कभी भी नहीं करवानी। थैंक यू।